हेलो, वेलकम बैक टू चैनल। और इस चैनल पे हम अपनी जावा सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं और उसी कंटिन्यू में जो तो लेक्चर नंबर मेरा 5 है। तो लेक्चर नंबर 5 में हम सीखेंगे वेरिएबल और डेटा टाइप के बारे में। तो वेरिएबल क्या होता है, पहले हम वेरिएबल के बारे में जानते हैं। तो वेरिएबल क्या होता है, इसकी डिफिनीशन है, छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। तो डिफिनीशन ये है इसकी, अ वेरिएबल इज अ कंटेनर दैट स्टोर्स अ वैल्यू। यानी कि वेरिएबल एक ऐसा कंटेनर है हमारा जहाँ पे हमारी वैल्यू सारी स्टोर होती हैं। यही कहने का मतलब है। तो अब इसको और अच्छे समझते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल ये है कि मान लो मैंने तुम्हें दो नंबर दिए। मैंने पहले 10 बोला, फिर थोड़ा सा रुका, फिर 20 बोला। तो जब मैंने 10 बोला तो तुमने कहीं ना कहीं पे ये वैल्यू स्टोर की थी, दिमाग में कहीं ना कहीं वैल्यू स्टोर की होती। हाँ। फिर मैंने 20 बोला, 20 भी स्टोर की होती, फिर तुमने दोनों तो ऐड करते मुझे दे दिया। ये हुआ। तो अब इसको और तो समझते हैं। तो कंपाइलर जो मेरा है, जो मेरा सिस्टम है, इसको भी मान लो मुझे दो नंबर ऐड करवाने, मुझे एक प्रोग्राम लिखना है दो नंबर ऐड कराने का। जब मैं इसको दो नंबर बता रहा हूँ तो पहले मैं उन दो नंबर तो कहीं ना कहीं ऐड कराऊंगा, फिर उनके सम तो कहीं ऐड कराऊंगा, फिर मैं आउटपुट मनवाऊंगा। इसका भी प्रोग्राम लिखेंगे और अच्छे से। बस इतना समझ लो, वेरिएबल क्या है, एक ऐसा कंटेनर है जहाँ पे हमारी वैल्यू स्टोर होती है। जहाँ पे हमारी वैल्यू स्टोर होती है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो वेरिएबल हो गया जी। और एक लाइन और लिखी है, दिस वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। कहने का मतलब जो वैल्यू हमने स्टोर की है, हम जब प्रोग्राम अपना एग्जीक्यूट या लिख रहे हैं, इस वैल्यू तो हम चेंज कर सकते हैं। इस तो अभी प्रैक्टिकल, अभी हम आखिरी में जाते प्रोग्राम लिखेंगे। इसका लिखेंगे ऐड टू नंबर्स का प्रोग्राम लिखेंगे। तो पहले हमने क्या बताया, वेरिएबल क्या होता है, एक ऐसा कंटेनर है जहाँ पे हमारी वैल्यू ऐड हो रही है, मतलब स्टोर हो रही है, सॉरी, जहाँ पे हमारी वैल्यू स्टोर हो रही है। और दूसरा पॉइंट ये है, एक ऐसा मतलब इस वैल्यू तो हम चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं, हम डेटा टाइप पे आ जाते हैं। अब डेटा टाइप समझने के लिए हम चलते हैं इंटेलिजेंट आइडिया पे। थोड़ा सा यहाँ डिफिनीशन पढ़ने से हमें कोई फायदा नहीं जब तक हम प्रैक्टिकली नहीं कर लेंगे इसको। तो आते हैं डेटा टाइप पे। तो इंटेलिजेंट आइडिया पे आ रहा है। हमें एक प्रोग्राम लिखना है। कौन सा प्रोग्राम लिखना है, ऐड टू नंबर। ऐड टू नंबर का लिखना है। तो ऐड टू नंबर का हमें प्रोग्राम लिखना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दो नंबर आने चाहिए पहले तो, फिर उसको ऐड करते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ और सीखेंगे। इस प्लेलिस्ट में मान लो हम लोग 100 से 150 क्वेश्चन लगाने वाले हैं, ये हम पहले ही बता चुके हैं। अगर आप फॉलो कर रहे हैं इस प्लेलिस्ट को, तो अगर हम हर प्रोग्राम, तो हर एक क्वेश्चन तो एक ही फोल्डर या एक ही प्रोजेक्ट में कर दें, तो ये हो जाएगा, वो बड़ा मेसी टाइप का हो जाए। तो आप तो अगर बाद में कोड की ज़रूरत हो या रिवीजन करना हो या फिर उसको देखना ही हो हम लोग, तो फिर आप बहुत वो करेंगे। तो हम हमेशा जब भी कोई कोई भी कोड लिखेंगे या कोई भी टॉपिक पे क्वेश्चन लगाएंगे, तो उसका अलग से प्रोजेक्ट बनाते हुए चलेंगे, प्रोजेक्ट या फोल्डर बनाते हुए चलेंगे। तो इससे ये फायदा रहेगा, हम जब बाद में कभी रिवीजन कर रहे हैं, हमें कोड देखना है, तो हम आसानी से देख सकते हैं। तो अब हम इसमें हम प्रोजेक्ट बनाने कैसे बनाते हैं वो भी सिखा देते हैं। तो ये देखिए, फाइल होता है हमारा, इस पे हम क्लिक करते हैं, इस पे आते हैं न्यू। न्यू क्या है, न्यू पे आएंगे हम प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट पे यहाँ जावा आपका ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहता है, तो हम नेक्स्ट कर देंगे इसको। अब नेक्स्ट करने के बाद हम यहाँ पे करते हैं क्रिएट प्रोजेक्ट फ्रॉम टेम्पलेट। इसके बाद हम चलते हैं अपना इस पर, आते हैं इस पर, नेक्स्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पे हमें देना है प्रोजेक्ट का नाम। प्रोजेक्ट का नाम क्या देना है, ये बताओ। प्रोजेक्ट का नाम क्या देना है, प्रोजेक्ट का नाम हम क्या दे दें। हम डेटा टाइप और वेरिएबल क्वेश्चन लगाने वाले हैं, तो हम इसका नाम डेटा टाइप एंड वेरिएबल क्वेश्चन दे दे रहे हैं। डेटा डेटा टाइप तो मैंने डेटा में लिख लिया है, और वेरिएबल तो वैर में लिख ले रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, और क्वेश्चन में कर देना क्यू यू एस।
ठीक। अब यहाँ पे देखो मैंने एक प्रोजेक्ट बना लिया, प्रोजेक्ट का नाम दे दिया, अब डायरेक्ट मुझे फिनिश कर देना है, तो प्रोजेक्ट हमारा अभी बन जाएगा। तो देखिए प्रोजेक्ट बन गया। अब जब भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे एक मेन डॉट जावा फाइल अपने आप बन जाएगी, लेकिन हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम अपने एसआरसी पे आएंगे। एसआरसी पे आने के बाद हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इसमें भी न्यू पे आएंगे, यहाँ पे जावा क्लास दिख रही, तो जावा क्लास पे हम जाएंगे। तो जावा क्लास में जाने के बाद हम क्वेश्चन कौन सा लगाने वाले हैं, ऐड टू नंबर का प्रोग्राम लिखने वाले हैं। ऐड टू नंबर, ऐड टू नंबर। ये मेरा एक क्लास बना जिसके अंदर हम कोड लिखने वाले हैं अपना। ऐड टू नंबर, अपना कोड हम हमेशा क्लास में लिखते हैं, किसी भी जो हमारे क्लास होता है टेम्पलेट होता है ये, तो इसके अंदर ही हम अपना कोड पूरा लिखते हैं। अब एक चीज़ और बता दूं, क्लास बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको जब हम पढ़ेंगे, जब ओप्स के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जब मेरा ओप्स के ऊपर वीडियो आएगा तो उस पर हम उसमें हम ये पढ़ेंगे। अब देखो यार, यहाँ पर एक चीज होती है, तो ये मतलब हमें कोई भी प्रोग्राम लिखना है तो हमारा एग्जीक्यूशन पॉइंट क्या होता है, कहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने वाला है। तो प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होता है मेन फंक्शन से। अगर आप तो फ्लो चार्ट वाली वीडियो याद हो, तो हम जब फ्लो चार्ट बना रहे थे तो हम एक स्टार्ट ओवल शेप का बना रहे थे, अगर आपको याद हो, तो वहां से हम अपना फ्लो चार्ट देखना। तो ऐसे ही प्रोग्राम जब लिखते हैं तो इसमें भी होता है हमारा एक एग्जीक्यूशन पॉइंट। एग्जीक्यूशन पॉइंट होता है जहां पर हम अपना प्रोग्रामिंग हमारा एग्जीक्यूट वहां से चालू होता है होना। तो अब इस एग्जीक्यूट तो मेन होता है एक हमारा, तो मेन फंक्शन से हमारा इसमें एग्जीक्यूट होना चालू होता है। तो मेन हम कैसे लिखते हैं ये समझते हैं। तो मेन लिखने के लिए हम पहले लिखते हैं पब्लिक, फिर लिखते हैं स्टैटिक, फिर लिखते हैं void, फिर लिखते हैं हम मेन, और इसके अंदर ये ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं स्ट्रिंग। ठीक। अभी देखो एरर आ रही, तो एरर इसलिए आ रही, हमने अपने पैरेंथेसिस नहीं लगाए। तो हम अपना एक ब्लॉक बना लेंगे ऐसे, तो हम अपने ब्लॉक में ही अपना कोड लिखते हैं। ठीक। अब आ जाओ यहाँ पे, हमें 2 नंबर ऐड कराने हैं। अब हम अपने प्रोग्राम पे आ रहे हैं। तो हमने अभी सीखा है प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं और कहाँ से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना चालू होता है, वो सीख लिया हमने। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें 2 नंबर ऐड कराने हैं। तो पहले तो हमें 2 नंबर सिस्टम तो बताने हैं। मान लो हम एक ए वेरिएबल ले रहे हैं, उसमें 10 स्टोर करा दे रहे हैं, 10 स्टोर करा दे रहे हैं। और एक बी वेरिएबल ले रहे हैं, उसमें भी 10 स्टोर करा, यानी कि हमने क्या काम किया, हमने एक ए स्पेस ली है जिसमें 10 स्टोर करा है, बी स्पेस ली 10 स्टोर, यानी कि ए और बी क्या है मेरे लिए अभी वेरिएबल है जो कि वैल्यू तो स्टोर कर रहे हैं। और अगर हम समझे हैं, हमने कोड क्या लिखा है, हमने कोड लिखा है ए इक्वल 10 और बी इक्वल 10। तो मतलब क्या है, तो सिस्टम तो हमें पता चला, ए नाम का तो वेरिएबल है, इसमें 10 स्टोर, तो ए पहला काम क्या हुआ सिस्टम में, सिस्टम में पहला काम हुआ कि एक स्पेस बनी जिसमें 10 वैल्यू आनी है। और यही काम बी में भी हुआ, बी में एक स्पेस बनी जिसमें 10 आने वाला है। तो वेरिएबल का यही काम होता है, वो स्पेस बनाता है, यानी कि हमारे सिस्टम में स्पेस बनाता है कि वैल्यू तो स्टोर करना है। जैसे कि हम अपने ब्रेन में किसी वैल्यू तो स्टोर कराते हैं, वैसे ही हमारा सिस्टम भी कहीं ना कहीं वैल्यू तो मेमोरी में या कहीं पर भी स्टोर कराता है। अब आते हैं हम अपने इंटेलिजेंट आर्टिकल पर। तो अब हमें डेटा टाइप के बारे में जानना है। डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप, अच्छा डेटा टाइप समझने से पहले हम एक चीज अगर नोटिस करें यहाँ पर, तो यहाँ पर रेड लाइन बनते आ रही, और ये जो है हमारे, अगर इस पे हम क्लिक कर दें यहाँ पे देखो रेड लाइट बनते आ रही है, और क्लिक और प्रेस एंटर लिखते आ रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे एरर है, हमारा प्रोग्राम में कुछ ना कुछ हमने गलती कर दी है, इसको यार सही करो। तो गलती क्या हो रही है, देखो जब मैं तुमसे 2 नंबर बोल रहा हूँ ना, 10 स्टोर कर, 10 बोल रहा हूँ, 20 बोल रहा हूँ, तो हमारे दिमाग तो पता है कि ये एक इंटीजर वैल्यू है।
लेकिन कंपाइलर, ह्यूमन ब्रेन तो है नहीं, तो उसको पता हो रही थी इंटीजर वैल्यू। तो अब ये देखो यार, यही कंपाइलर तो बताना है जे 10 जो वैल्यू आ रही है वो किस टाइप की हो, और जे टाइम काम हमारा करता है डेटा टाइप। डेटा टाइप हमारी दो चीज बताता है, डेटा टाइप हमारी दो चीज तो बताता है, दो चीज तो जी 10 जो वैल्यू है ये इंटीजर टाइप की है, और कितना इसमें साइज लगेगा, साइज बताया था। डेटा टाइप हमें दो चीज बता रहा है, एक तो साइज बता रहा है, साइज बताया था, और दूसरी चीज बताया था किस टाइप की ये वैल्यू है। यानी कि 10 हमने दिया है तो ये इंटीजर वैल्यू है, तो ये हमें अपने सिस्टम तो बताना पड़ेगा कि ये 10 जो वैल्यू है ना भाई, ये सिस्टम मतलब इंटीजर टाइप की वैल्यू है। तो ये तो ऐसे पता चलेगा। तो हम अपने प्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे डेटा टाइप की डिफिनीशन क्या है? बेस्ड ऑन डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल, द ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट द मेमोरी डिसाइड व्हाट कैन बी स्टोर्ड इन द रिजर्व मेमोरी। बात वही है, डेटा टाइप दो काम कर रहा है, एक तो वैल्यू की टाइप बता रहा है, दूसरा काम कर रहा है हमारा उसकी मेमोरी, तो मेमोरी में उसके लिए स्पेस बना रहा है, मेमोरी में कितनी स्पेस बनाई जाए। वेरिएबल स्पेस बना रहा था, वेरिएबल तो ये नहीं पता था अभी कि किस टाइप की वैल्यू और कितनी हमें स्पेस बनानी है। तो ये काम करता है हमारा डेटा टाइप। अब डेटा टाइप में भी दो प्रकार की चीज होती हैं, डेटा टाइप में भी दो प्रकार की चीज होती हैं, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, इस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे अभी। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जब हम अभी तो आगे आने वाली वीडियो में समझ लेते हैं इसको भी, लेकिन इस वीडियो में हम प्रिमिटिव डेटा टाइप पर बात करेंगे। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप भी मेरे 8 प्रकार के होते हैं। अगर मुझे कोई इंटीजर नंबर स्टोर करानी है तो हम इसमें 7 प्रकार के होते हैं, सॉरी। तो 7 होते हैं। तो अब इसमें होता है हमारा एक इंट, शॉर्ट और लॉन्ग। यानी कि हमें तो इंटीजर वैल्यू स्टोर करानी है तो हम तीन डेटा टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंट, शॉर्ट, लॉन्ग। और दूसरा चीज होता है हमारा डेसिमल वैल्यू तो स्टोर करानी, तो हम फ्लोट और डबल। तीसरी चीज होती है अदर, मतलब कि हमें अदर कोई कैरेक्टर और बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन में ये होता है कि हमारी ट्रू और फॉल्स वैल्यू होती है। ये सब आप तो नोट्स में बहुत दे दूंगा तो आप समझ लें, तो उसमें सब लिखा है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए इसको बता रहा हूँ अभी। ट्रू एंड फॉल्स। और एक चीज अगर आप नोट कर रहे हैं तो यहाँ आधे इसके बाइट्स लिखे हैं। तो जो बाइट्स क्या चीज है, बाइट्स क्या चीज है, ये स्टोरेज हमारी, मतलब कि हमें कितना कितनी स्पेस मिलना है। एक शॉर्ट अगर हमें स्टोर करना है तो हमें 2 बाइट ही स्पेस मिलेगी अपने सिस्टम में। अगर एक लॉन्ग स्टोर करना है तो 8 बाइट मिलेगा। अगर एक इंटीजर इंटो वैल्यू स्टोर करनी है तो मतलब ये 4 बाइट। फ्लोट 4, डबल 8, तैर 2, और बूलियन नॉट स्पेसिफाइड। इसमें नॉट स्पेसिफाइड इसलिए लिखा है क्योंकि जो जेवीएम जो होता है ना मेरा, ये उस पर डिपेंड करता है। जेवीएम के जो वर्जन आते रहते हैं एडवांस, वो होता रहता है अपडेट, जो उस पर डिपेंड करता है। तो अब आगे बढ़ते हैं इसी में। तो हमने जब जान लिया डेटा टाइप क्या होते हैं और डेटा टाइप के टाइप्स क्या होते हैं और उनके भी क्या क्या टाइप्स होते हैं, तो ये सब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। अब आगे बढ़ते हैं, हम अपने इंटेलिजेंट आइडिया पर ही आ जाते हैं। इंटेलिजेंट आइडिया पे आते हैं। तो इंटेलिजेंट आइडिया पे देखो मैंने क्या कर लिया था अभी, ए नाम की तो ये स्पेस बना ली और उसको उसमें 10 डाल दिया, बी नाम की तो ये स्पेस बना ली, उसमें 10 डाल दिया। अब क्या मुझे क्या बताना अब अपने सिस्टम तो ये किस टाइप की वैल्यू है, किस टाइप की वैल्यू है और कितनी स्पेस। अगर 10 दे तो इंटीजर टाइप थे, तो इंटीजर टाइप की वैल्यू तीन चीज पड़ी थी उसमें। एक पड़ा था शॉर्ट, एक पड़ा था लॉन्ग, एक पड़ा है इंट। तो इंट में हम इसको इंट लिखेंगे इससे आगे। तो इंट का मतलब होता है एक इंटीजर वैल्यू 4 बाइट दे दो मुझे, इस वैल्यू पे स्टोर कराओ। तो डेटा टाइप दे दो हमारा इतना, ये एरर तो दूर कर दिया। अब दोनों तो मुझे
ऐड करना है। तो अब ऐड कैसे करोगे? ऐड तो मालूम है ए प्लस बी। तो अब देखो यार, इंटीजर प्लस इंटीजर रिजल्ट क्या आता है? इंटीजर आएगा। तो जब भी कोई भी डेटा टाइप का हम समेशन या मल्टीप्लाई कोई भी ऑपरेशन लगा रहे हो तुम, तो उसका रिजल्ट उसी डेटा टाइप में डालो। है। तो अगर हमें सम स्टोर कराना है तो हम पहले इंट लिखेंगे, फिर हम वेरिएबल लिखेंगे जो कि हमें स्पेस बताएगा कि कंटेनर में था जो वहाँ पे वैल्यू जो स्टोर हो रही है उसको बता रहा है सम। और ये अब स्टोर ऐड किसको करना है? ए प्लस बी को। ए प्लस बी तो करना है ऐड। तो ये मेरा ऐड हो गया। ऐड होने के बाद इसमें क्या होगा? ऐड होने के बाद हमें इसको सिस्टम आउटपुट लेना है। तो आउटपुट कैसे लेते हैं पिछली वीडियो में हमने समझा था, तो उस पर ज़्यादा बात नहीं। तो हमारा एक कमांड होता है सिस्टम डॉट आउट प्रिंट प्रिंट एलन। हमें प्रिंट क्या कराना है? सम कराना है। तो अंदर क्या लिखोगे? सम लिखोगे। सम लिखा। अब सम लिखने के बाद देखो, अब मुझे इसको प्रिंट कराना, तो प्रिंट कराना है राइट क्लिक करना, और इसके बाद दे दो तो ऐड टू नंबर डॉट मेन, इस पे आना, क्लिक कर देना। देखो यार, आउटपुट आ गया मेरे पास। पहली बार जब भी कोई प्रोग्राम रन करते हो तो उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। और यहाँ पे देखो यार 20 आ गया। क्या आ गया? 20 आ गया। 10 प्लस 10 20 होता है, तो जो था वही आ गया। अगर हम वैल्यू तो चेंज कर दें यहाँ पर, मान लो मैं लिख दे रहा हूँ 130, और यहाँ पे ग्रीन कलर का प्ले बटन है, इसको भी दबाते आप डायरेक्ट रन करा सकते हैं। तो रन हो रहा है प्रोग्राम हमारा। तो 140 आ गया। 130 प्लस 10 होता है 140, तो वहीं आ गया हमारे पास। अब आगे बढ़ो इसमें। तो हमने कितने डेटा टाइप पढ़े हैं? हमने पढ़े हैं 8 प्रकार के चार सात सॉरी 7 प्रकार के डेटा टाइप पढ़े हैं। तो 7 प्रकार के डेटा टाइप पढ़े हैं। तो आप इसको क्या करते हैं? 7 प्रकार के डेटा टाइप तो हम यूज़ करते हैं। यूज़ कैसे करेंगे ये बताओ। अब देखो, हमें तो डेसिमल वैल्यू अगर करनी स्टोर, तो हम लिखेंगे फ्लोट। ये हमारे सिस्टम तो बता रहा है फ्लोट टाइप की वैल्यू आनी है। अब सिस्टम कह रहा है स्पेस कहाँ दोगे? स्पेस का नाम क्या दोगे? तो स्पेस का नाम वेरिएबल ही होता है, मतलब कि वेरिएबल एक ऐसा कंटेनर होता है जहाँ पे वैल्यू स्टोर हो रही है। तो वेरिएबल का नाम क्या दोगे? वेरिएबल का नाम मान लो मैंने एफ दे दिया अभी। तो एफ दे दिया, मैं यहाँ पे स्टोर करा लेता हूँ 1.29। अगर एक चीज़ अब नोटिस करोगे, यहाँ पे एरर आ रहा है। काम तो हमने सारा किया है, तो फ्लोट है। फ्लोट है तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? यहाँ हमें यहाँ पे एक एफ लिखना पड़ता है फ्लोट के लिए। ये इनका कुछ है सिस्टम। और ये क्यों सिस्टम है? ये हम जब डेटा टाइप ऐसे स्टोर होते हैं, जब ये वैल्यू नंबर कैसे स्टोर होते हैं, तो जब हम इसको समझेंगे तब हमें ये एफ क्यों लगा रहे हैं ये भी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए इससे बड़ी हमें कोई वैल्यू स्टोर करनी है डेसिमल में, डबल हुआ, और मान लो ये हो गया हमारा डेसिमल नंबर। इंटीजर नंबर के लिए हमने इंट देख लिया है, शॉर्ट भी देख लेते हैं। शॉर्ट, ये शॉर्ट हो जाएगा मेरा, और ये हो जाएगा हमारा। अब शॉर्ट हो गया। और एक चीज़ और थी इंटीजर में, एक लॉन था जो 8 बाइट लेता हमारा। एल नाम दे दिया हमने, और 8 बाइट का डेटा कुछ भी दे दो इसको। अगर बिट्स और बाइट अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। और अगर पता है तो अच्छी बात है, क्योंकि बिट्स और बाइट में ही कंप्यूटर में स्टोरेज होती है। और अब आते हैं हम अपना लॉन्ग हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया। अब बचा कैरेक्टर। कैरेक्टर कोई भी स्टोर कराओगे तो तैर लिखना, सी लिख देना, और फिर ठीक, और फिर कोई भी कैरेक्टर लिखकर इसमें छोड़ देना, तो कैरेक्टर हमारा स्टोर हो गया। और बूलियन कैसे?
सीधी साफ बात, बूलियन लिखना, बता दिए बूलियन स्टोर कराना है, बी नाम दे दो, बी ना दो, बी हम इसलिए नहीं दे सकते हैं, दे तो यार यहाँ पे बी एक दे चुके हैं, तो दो नाम थी, एक स्टोरेज में दो चीज नहीं जा सकती ना, इसलिए। तो अब हम यहाँ पे मान लो हम दे दें बी वाई दे दे रहे हैं, हम कोई भी नाम रख सकते वेरिएबल, तो मेरा नाम ही रख दो, अपना ही नाम रख दो, तो वो जाते स्टोर हो जाएगी उस नाम पर। तो अब ये बी वाई में मैंने 2 दे दिया। अब एक चीज और, इन सब तो अब प्रिंट कराते हैं, तो प्रिंट कराते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ए हो गया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, नहीं हुआ कॉपी, एक मिनट रुक, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ठीक। ए हो गया, बी, एस, एल, एफ टी, एफ डी, सी और पी वाई, यानी कि जहाँ पे मेरा बूलियन है। तो हमने इतने वेरिएबल अपने मतलब इतने वैल्यू हमने स्टोर किए हैं अपने, अब इसका हम आउटपुट देखते हैं क्या सेम आ रहा है। जी आ रहा है, देखिए पूरा आ रहा है, देखिए मैंने पहले हमने कॉल की अपने इंटीजर ए, तो उसने कहा 10 है, हमने उसको प्रिंट कराया तो उसने कहा 10 है। फिर बी तो कॉल थी, बी हमारा 130 है तो वो आ गया। फिर हमने सॉर्ट तो बुलाया, सॉर्ट में वैल्यू है 23, उसने 23 आउटपुट दे दिया। फिर हमने अपने लॉन तो बुलाया, लॉन में ये वैल्यू पड़ी है। फिर उसके बाद हमने कहा अपने फ्लोट तो बुलाया, तो फ्लोट में हमने 1.29 डाला था तो आउटपुट में 1.29 ही आया। फिर हमने डबल तो तोल थी, डबल ने कहा, डबल ने 145 पॉइंट इतना निकाल दिया अपना। फिर अपने कैरेक्टर तो बुलाया, कैरेक्टर ने भी अपना ए निकाला, और फिर हमने अपने बूलियन तो बी वाई जो हमने रखा था उसने ट्रू, यानी कि हमने ये चीज समझी हमारा डेटा कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रहा है, और इसको स्टोरेज हम कैसे दे रहे हैं, वेरिएबल और डेटा टाइप से। वेरिएबल क्या है, एक कंटेनर है जहाँ वैल्यू स्टोर हो रही है, और डेटा टाइप क्या है, उस कंटेनर तो बता रहा है कि हमारी वैल्यू किस टाइप की है, और किस टाइप की है, और उसका साइज बता रहा है कितने साइज में होगा। और एक चीज और हम समझ लेते हैं बस, आखिरी चीज, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, और उसके बाद देखो वेरिएबल में जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं ना, उसके कुछ नियम होते हैं। तो नियम क्या क्या है ये आप तो याद हो जाना चाहिए। अब पहला नियम होता है, वेरिएबल का जब भी नाम लिखोगे ना, उसको तभी डिजिट से नाम लेना। मान लो तुमने लिख दिया इंट 1a, तो 1a10, तो ये एरर दे देगा, क्योंकि ये अलाउ नहीं होता वेरिएबल के नाम के साथ। और दूसरी चीज होती है इसमें, केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब, मान लो तुमने स्मॉल ABC लिखा है और नीचे लिख दिया कैपिटल ABC, पढ़ने में दोनों सेम है, पढ़ने में दोनों सेम है, लेकिन ये है ना केस सेंसिटिव है, तो इसकी स्टोरेज कहीं और बनी है मेमोरी में, और इसकी स्टोरेज कहीं और बनेगी हमारे मेमोरी में। तो तेज सेंसिटिव का यही मतलब होता है, सारे लेटर तुम्हारे मतलब कि अदर लेटर अलग अलग हो गए हमारे दो वेरिएबल में। मान लो इसमें लोअर केस में ये था, इसमें अपर केस है, तो जरा सा भी नाम चेंज हुआ तो भाई ये वेरिएबल वो मतलब स्पेसिंग स्टोरेज जो भी बोल लो, उसको यहाँ पर अलग कर देगा।
अब तू तीसरा नियम होता है जी, कीवर्ड्स नहीं यूज कर सकते। वेरिएबल का नाम अगर हम दे रहे हैं तो ये कीवर्ड नहीं दे सकते। कीवर्ड्स क्या होते हैं ये हम अगली वीडियो में समझेंगे, लेकिन अभी याद कर लो कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए। और दूसरे चौथा नियम ये होता है इसका, कि वेरिएबल का नाम दे रहे हो जैसे तुम, और बीच में स्पेस दे दिए, जैसे ABC नाम है और तुमने नाम दे दिया A स्पेस B स्पेस C, तो ये गलत हो जाएगा। ये स्पेसिंग अलाउ होती नहीं वेरिएबल के नाम से। तो ये चार बेसिक नियम थे, ये आप तो याद कर लेने हैं। और याद हमें वेरिएबल तो समझ गए, डेटा टाइप, हमें उसके टाइप्स याद रखने हैं और कितने बाइट ले रहा है वो। जैसे थे हमारे इंटीजर है 4 बाइट ले रहा है, शॉर्ट है 2 बाइट ले रहा है, लॉन्ग 8 बाइट। तो इसको थोड़ा सा याद रख लो, जब भी तुम अपना डेटा स्टोर कराओगे ना, जब प्रोग्राम लिखोगे, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए हमारे पास इतना नंबर, बड़ा नंबर आने वाला है, तो हम इसको किसमें स्टोर करा सकते हैं, ये होता है। अब हम चलते हैं अपने इंटेलिजेंट आइडिया पर। इंटेलिजेंट आइडिया पे चलते हैं, तो अब आते हैं हम अपने इंटेलिजेंट आइडिया पर और आगे बढ़ते हैं। और ये हमने ऐड टू नंबर वाला प्रोग्राम कर लिया, ऐड टू नंबर वाला प्रोग्राम कर लिया। अब ऐड टू नंबर वाला हो गया, एक प्रोग्राम और करेंगे हम। एक प्रोग्राम हम ये करने वाले हैं, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सीधे SRC फोल्डर पे आएंगे, सीधे एक जावा क्लास बना लेंगे, SI कैलकुलेशन, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने वाले। अब आगे बढ़ो, सिंपल कैलकुलेशन। तो पहला काम हमें क्या करना है, पहला काम हमें करना है मेन बनाना है। तो मेन कैसे, पब्लिक स्टैटिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, फिर मेन बन गया। अब मेन बन गया, अब ये बताओ सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम क्या होता है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें तीन चीज चाहिए, एक प्रिंसिपल चाहिए, रेट चाहिए, टाइम चाहिए, और उसको 100 से डिवाइड कर देना है। तो हम क्या करेंगे, अब प्रिंसिपल लेना है तो प्रिंसिपल की वैल्यू अभी इंटीजर, तीनों इंटीजर मानते चल रहा हूँ। डेसिमल डबल भी हो सकती है, ठीक, डेसिमल भी हो सकती है। तो हम इंटीजर मानते चल रहे हैं, तो इंट डेटा टाइप ले रहे हैं, प्रिंसिपल तो मैं नाम दे रहा हूँ पी। तो पी में हमें मान लो देना है 30, प्रिंसिपल मेरा 30 है। आर में दे दे रहा हूँ, रेट में दे दे रहा हूँ 100, और टाइम में दे दे रहा हूँ 2। एक मिनट, यहाँ पे इक्वल नहीं लगा है तो इसलिए इधर है, ठीक। अब यहाँ पे हो गया, मैंने प्रिंसिपल दे दिया, टाइम दे दिया, और वो दे दिया, क्या देते हैं, रेट दे दिया। अब मुझे इसको कैलकुलेट करना है, तो इंटीजर है तो इंटीजर का सम, इंटीजर का कैलकुलेशन मतलब इंटीजर। तो इसको एक इंट SI नाम से वेरिएबल बना लो, वहाँ पे स्टोर करा लो, ऐसे लिख देंगे लोग, P इंटू R इंटू T बाई R इंटू T बाई 100। आउटपुट क्या आना चाहिए बताओ, आउटपुट क्या आना चाहिए, चलो प्रिंट करा के देख लेते हैं। सिस्टम डॉट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एस आई तो हमें प्रिंट कराना, मतलब कि अपने सिंपल इंटरेस्ट। तो आउटपुट देते क्या आता है, आउटपुट हम देते हैं SI कैलकुलेशन। तो रन हो रहा है, आप देख सकते हैं 60 आ रहा है, 60 आना चाहिए, देख लो 60 आना चाहिए। 30 इंटू 2 कितना हो गया, 60, ओके है। और 60 इंटू 100
6,000 अपॉन 100 60, तो सही आ रहा है, यानी कि हमारा एसआई कैलकुलेशन सही आया है एकदम। एसआई कैलकुलेशन हमारा सही आया है। तो ये हमारा देखो, हमने एक प्रोग्राम दिया ऐड टू नंबर पे, एक दिया हमने एसआई कैलकुलेशन पर। तो एसआई कैलकुलेशन सिंपल प्रोग्राम थे, मैथमेटिक्स थे। अब मैंने जो नोट्स दिए हैं उसमें तो क्वेश्चन मेंशन है, आप उसको जरूर लगाइएगा। उसके 2 क्वेश्चन तो हमने कवर कर लिए हैं, 3 क्वेश्चन बचे हैं, उन तो लगाइएगा। अगर नहीं आता हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आप मैसेज कर दीजिए उस क्वेश्चन का सलूशन। अगर आप बोलेंगे उन क्वेश्चन पे वीडियो बना दो, अच्छे समझा दें, तो हम समझा भी देंगे। तो इसलिए आप लोग वो क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि आगे आप आएंगे ना तो हम और अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये सिंपल सी चीज़ें थी, हमने पढ़ लिया। वेरिएबल डेटा टाइप के बारे में पूरा जान लिया, वेरिएबल के रूल जान लिए कैसे डिक्लेयर करते हैं, डेटा टाइप के टाइप्स भी जान लिए कैसे होते हैं, स्टोरेज कैसे होती हैं, और डेटा टाइप क्या काम कर रहा है, वेरिएबल क्या काम कर रहा है, ये सब जान लिया। और अगली वीडियो में हम कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, इन सब के बारे में जानेंगे। और इसलिए आप लोग बने रहिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।